हाय गाइस, उम्मीद है सब आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा आपको नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस होने वाली है इसके अंदर। फायर बेस के अंदर एक होता है क्लाउड क्लाउड मैसेजिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस यूज़र को मैसेज सेंड किया, फॉर एग्जांपल हाय। ठीक है, तो अब ये जो मैसेज है उस यूज़र के पास तो चला गया है, लेकिन उसको नोटिफिकेशन मिला है या नहीं मिला वो देखने की बात है। फॉर एग्जांपल उसको देखें, जहाँ मैंने मैसेज किया दूसरी स्क्रीन पे उसका हाय जो है मैसेज आ चुका है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने एप्लीकेशन क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद जब मैं इसको मैसेज सेंड करता हूँ तो क्या उसको मैसेज मिल रहा है, क्या उसको नोटिफिकेशन मिल रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन होती है वो बैकग्राउंड पे होती है, आप ये एप्लीकेशन उसको ऑफ कर देते हैं या बंद कर देते हैं, उस एप्लीकेशन के दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो जब किसी का मैसेज आता है आपको व्हाट्सएप पे, तो आपका क्या होता है, एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होता है मोबाइल पे। इसी तरह वो जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को हम कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वो फायर बेस जो है प्रोवाइड करता है आपको। हम फायर बेस के ही फंक्शंस को यूज़ करते हुए आज हम पुश नोटिफिकेशन हम देखेंगे। उसके लिए जो आपने स्टेप्स फॉलो करने, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो पुश नोटिफिकेशन चलेंगे। अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो आपको मुश्किल होगी उसमें। तो मेरी जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लेके चलना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और आपने लिखना है कि फायर बेस। ठीक है जी, फायर बेस क्लाउड मैसेजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये आप क्यूरी करें उसके ऊपर। ठीक है, आपके पास ये बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, तो जो सा लिंक अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला लिंक है उसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड है ये लिंक। ठीक है, इस लिंक के अंदर आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ये आपने फाइल्स को यूज़ करना है, लेकिन वो क्या कहते हैं ट्रिगर कैसे करेंगे। ठीक है, वो इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आप ट्रिगर कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू आप क्या कहते हैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हम अब ऐप के अंदर हम मैसेजिंग कर रहे हैं, चैट ऐप कर रहे हैं, चैट ऐप को यूज़ करते हुए कैसे नोटिफिकेशन जारी होते हैं। आप बेशक लिंक पर देख सकते हैं, ये फायरबेस की अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है यूजिंग पोस्टमैन। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये आप डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे पढ़ने वाली होती है, आप इसको पढ़ें क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट हैं, क्या सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल बता देता हूँ कि ये एक मैसेजिंग ऐप है होती है जो कि फ्री सेंट्रलाइज होस्टिंग होती है, जिसके अंदर आपने उस डिवाइस को नोटिफिकेशन जारी करना होता है जिसका आपको टोकन जनरेट होता है। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन के पास जो करंट यूज़र है उसका टोकन जनरेट होगा, उस टोकन को आपने अपने पास सेव रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन हुआ, मेरा टोकन जनरेट हो गया, कोई बंदा और लॉगिन हुआ मेरी एप्लीकेशन के अंदर, उसका टोकन जनरेट हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जितने भी यूज़र जो लॉगिन होंगे मेरी एप्लीकेशन के अंदर या चैट एप्लीकेशन के अंदर, उसके हम टोकन जनरेट कराएंगे, उसको उसकी क्या कहते हैं आईडी के साथ सेव कराते जाएंगे। राइट हो गया। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या है कि ये आपने रिट्रीविंग, ये आपका क्या कहते हैं अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं देखता हूँ जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ से अगर हमें मिल जाए, यहाँ पे नहीं है तो आप कोई और फॉर एग्जाम्पल सेंड अ टेस्ट मैसेज, हाँ इसमें भी नहीं है। रिसीव में देखें ज़रा। ठीक है, अच्छा जी, रिसीव में आपको मिल गया। आपको ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये आपके पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट आ गई। इस जावास्क्रिप्ट को मैंने अपने पास सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया इस फाइल नेम को, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर गया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है जी, ओके किया मैंने, दिस इज़ एम्प्टी। आप क्या करना है, मैंने सारा कंटेंट यहाँ से सिलेक्ट ऑल करूँगा और कॉपी एंड देन गो टू द फाइल एंड पेस्ट इट। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया और इसको आप कर दें क्लोज। उसके बाद इंडेक्स पे जाएं और इंडेक्स को इस फाइल में आपने इसको इंक्लूड करवाना है। फॉर एग्जांपल ये फायर बेस है, फायर बेस के नीचे ये आपने ये वाली फाइल को इंक्लूड करा दें, ये मैसेजिंग वाली, दिस वन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये फाइल हमारे पास इंक्लूड हो चुकी है। ओके, अब हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, दिस वन।
मैसेज -sw.js। ये फाइल तब चलेगी जब आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी और बैकग्राउंड पे एक मैसेज जनरेट होगा, एक ट्रिगर जनरेट होगा, नोटिफिकेशन जनरेट होगा, वो ये वाली फाइल करेगी। ठीक है, इस फाइल को जनरेट करने का तरीका क्या है, मैं इस फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करना, फाइल का नाम आपने सेम रखना है, मैसेजिंग -sw.js। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। और इसको कैसे सेव करना है, इसको स्क्रिप्ट में आपने सेव नहीं करना, इसको आपने रूट में सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल रूट क्या होता है कि जहाँ पे आपकी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, दिस इज़ योर रूट, इसके किसी फोल्डर के अंदर इसको रखेंगे तो ये चलेगा नहीं, आपको इसने रूट डायरेक्टरी के अंदर रखना है। तो रूट डायरेक्टरी क्या है, ये आपका फोल्डर है मेन, इस फोल्डर के अंदर आपने ये वाली फाइल को जनरेट करना है। मैं राइट क्लिक किया, ऐड जावास्क्रिप्ट फाइल, ये मैंने नाम उसको किया कॉपी, तो ये हमारे पास एम्प्टी फाइल जनरेट हो गई है। अब जो कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेंट, फॉर एग्जांपल ये वाली दो फाइल्स इंपोर्ट वाली, ये कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास स्क्रिप्ट फाइल थी जिसमें मैंने फायरबेस को इनिशियलाइज किया था, ये वाला। ठीक है, ये सारी की सारी आप उठाएं, यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो वर्कर थ्रेड होता है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा सेट बैकग्राउंड वाला, दिस वन। ठीक है जी, ये वाला आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मैसेजिंग वाला। ठीक है, ये इनिशियलाइज़ कर लिया, इनिशियलाइज़ के बाद आपने ये कर लिया। जैसे कि आपने इस फायरबेस इनिशियलाइजेशन के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी उसको कॉपी किया आपने, मैंने पेस्ट किया, उसके अंदर मैंने मैसेजिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि मैसेजिंग की जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करते हुए ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। देन मैंने क्या किया, दोबारा इस पेज पे गया और ये वाला में जो एक मेथड है सेट बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कॉपी पेस्ट करूँ क्योंकि ये सेम चीज़ है, तो आपको पता लगना चाहिए कि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है फायरबेस की, आप उसको खुद रीड करके भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये मैसेजिंग कौन सा, ये मैसेजिंग डॉट सेट बैकग्राउंड। ठीक है, सेट बैकग्राउंड हो गया, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, फंक्शन के अंदर ये पेलोड आ रहा है, इस पेलोड के अंदर वो मेथड होगा जो हम वहाँ से पास करेंगे। फॉर एग्जांपल जो यूज़र ने मैसेज किया है ना, वो पेलोड के पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन का जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी क्या है, और अगर कोई आपने कोई आइकन आप देना चाह रहे हैं तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने क्या किया, आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली मैसेजिंग की, जो आपने नोटिफिकेशन क्या कहते हैं शो करवाना है। ठीक है, अब आती है मेन कोडिंग की बारी। अब हम जाते हैं जी चैट पे। फॉर एग्जांपल मैं फायरबेस, ओके, हमने जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें चैट पे जाना पड़ेगा। चैट पे जब यहाँ लॉगिन जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, जब लॉगिन करता है तो वो कहाँ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कोलैप्स करता जाता हूँ सबको, ताकि आपके पास फंक्शन की जगह बने। ठीक हो गया। अब ये इस तरह का आपको वीडियो पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि कैसे नोटिफिकेशन कैसे सेंड होता है, सब ने किया हुआ है काम, लेकिन वो नोटिफिकेशन कैसे जनरेट करवा रहे हैं, वो जनरेट करा रहे हैं यूजिंग सम पोस्टमैन सॉफ्टवेयर, सम क्या कहते हैं टर्मिनल, फ्रॉम टर्मिनल से वो रिक्वेस्ट सेंड करके आपको नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं। मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन कैसे स्टार्ट होता है या इनिशिएट होता है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जब साइन इन और साइन आउट होता है तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल होता है, आपको याद होगा, ऑन फायरबेस स्टेट चेंज, ऑन स्टेट चेंज, ये वाला। ठीक है, हमने इसके अंदर कोडिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मेथड हमेशा चलेगा, जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये वाला मेथड रन होगा। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना पड़ेगा जो कि टोकन्स को सेव करेगा। टोकन क्या होते हैं, हर यूज़र का अपना एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर पुश वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ सेट वाला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जो टोकन्स होते हैं वो क्या पता रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, या यूज़र ने मैं कहीं और वेबसाइट को डिप्लॉय करता हूँ, डोमेन चेंज हो सकती है, जब डोमेन चेंज होगी आपका टोकन भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पुश वाला जो मेथड है वो नहीं लगाएंगे, सेट वाला मेथड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल फायरबेस डॉट सॉरी
इससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर मैसेजिंग वाली। फॉर एग्जांपल मैं ये जो लाइन है दोबारा से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसमें मैंने परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, मैसेजिंग डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस कॉल है परमिशन वाली। देन का फंक्शन लगाएंगे, देन के अंदर हमारे पास फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे मैसेजिंग डॉट गेट टोकन, ठीक है। तो ये वाला मेथड क्या करके देगा, हमें टोकन देगा। अगर यूज़र से पूछेगा कि आप अलाउ करते हैं नोटिफिकेशन, अगर यूज़र अलाउ करता है नोटिफिकेशन तो क्या करेगा, ये टोकन आपको रिटर्न कर देगा। जब इसने टोकन रिटर्न किया देन आपने इसको क्या किया, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि वहाँ से टोकन रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे टोकन आप रिसीव करेंगे, टोकन आपके पास रिसीव हो गया। इस टोकन को आपने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस यहाँ पे टेबल का नाम आप खुद सोच लें, FCM फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग टोकन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नाम है इसका टेबल का, आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, सिर्फ टोकन्स भी आप टेबल का नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड रख रहा हूँ तो आप स्टैंडर्ड रख लें, ठीक है। लेकिन मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बिल्ट इन नहीं है, ये आप खुद जनरेट करेगा, ठीक है। टोकन्स डॉट चाइल्ड, अब चाइल्ड में क्यों कर रहा हूँ, चाइल्ड के उस यूज़र के अगेंस्ट में टोकन जनरेट हो। कौन सा यूज़र, जो ये वाला यूज़र लॉगिन हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ करंट यूज़र की डॉट सेट, ठीक है जी, सेट दिस इज़ अ मेथड और फायरबेस, जैसे कि पुश था, जैसे पुश हम करते थे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, इस तरह सेट है। सेट क्या करेगा, जब भी आपका टोकन चेंज हुआ है तो एक प्रॉपर उसी के अंदर जाके वैल्यू को अपडेट कर देगा, ना कि एक नई रो जनरेट करेगा, ठीक होगा सेट। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ टोकन अंडरस्कोर ID, दिस इज़ द एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं टोकन पास कर देता हूँ जो कि टोकन जनरेट हुआ है, ये टोकन, ठीक है ना। ये वाला टोकन कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा, राइट हो गया। तो ये हमने इसको कर लिया, डेटाबेस में सेव कर लिया। आइए इस चीज़ को मैं रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिफ़्रेश किया, एरर इसने परमिशन पूछा नहीं है, ओ 5 एरर भी आ रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे फायरबेस मैसेजिंग द रिक्वायर्ड परमिशन वर नॉट ग्रांटेड एंड ब्लॉक्ड इंस्टेड, परमिशन ब्लॉक्ड। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जो फायरबेस जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर आपके पास इसको क्लिक करें तो यहाँ देखें नोटिफिकेशन ब्लॉक्ड हुए हैं, तो आप इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसको अलाउ कर दें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ब्लॉक होते हैं। रीड होल्ड करें प्लेज, ठीक है, आपको परमिशन मिल चुकी है। और आप डेटाबेस में जाकर देखें क्या कोई चीज़ रिफ़्रेश करके देखते हैं जहाँ पे उसने टोकन का नहीं, उसने टोकन जनरेट नहीं किया। अच्छा जी, उसकी परमिशन देख लें, क्लाउड मैसेजिंग, ठीक है, सब कुछ अलाउ है, पुश नोटिफिकेशन, सेंडर आईडी आप देख लें, दिस इज द सेंडर आईडी, मैसेज सेंडर आईडी, ठीक है। मैसेजिंग फायरबेस मैसेजिंग रिक्वेस्ट परमिशन देन गेट टोकन, कोड तो ठीक लग रहा है, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है ये। मैसेजिंग वाले को फॉर एग्जांपल, ओके आई थिंक मैं फाइल का नाम वाला दिखा है, दिस इज़ अ फायरबेस मैसेजिंग, ये वाले फाइल का नाम ये था, कॉपी किया मैंने, ठीक है। ये पूरी फाइल है,
ठीक है, हमने पूरी फाइल की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए मैंने कॉपी किया फाइल का नाम, और मैंने फाइल का नाम देखे ना मैसेजिंग डॉट एस डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि आपकी जो फाइल का नाम है ना वो सेम होना चाहिए, जो कि इसका क्या है, फायरबेस माइनस मैसेजिंग माइनस एस डब्ल्यू, दिस इज योर फाइल नेम, फायरबेस माइनस मैसेजिंग डॉट, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, ठीक है जी, अब वो वाला एरर ख़त्म हो गया, ये देखें जी, ठीक है जी, एरर रिमूव हो गया आपके पास, इसका मतलब टोकन जनरेट हो गया। जब टोकन जनरेट हो गया यहाँ पे देखें डेटाबेस के अंदर FCM टोकन्स आ गया, ठीक है। ये मैंने अब ये मेरे यूज़र के, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय यूज़र आईडी, ठीक है, जो मेरी यूज़र आईडी थी ये, वो उसके अगेंस्ट में ये टोकन इसने जनरेट कर दिया, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस वाली ऐप को, जब ये वाला होगा देखिए ये पूछ रहा है आपसे नोटिफिकेशन, ठीक है, जो ब्राउज था क्रोम था उसमें नहीं इसने पूछा, उसमें खुद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ब्लॉक किए हुए नोटिफिकेशन। इसमें अगर आपने नोटिफिकेशन ब्लॉक नहीं किए हुए तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा अलाउ या नेवर, आप करते हैं अगर अलाउ तो आपका क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन जो है ये देखें टोकन उसने जनरेट कर लिया, ये आपका यूज़र आईडी है, उस आईडी के अगेंस्ट में आपका टोकन जनरेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जिसके साथ चैट करूंगा, मुझे उसका आईडी पास करूंगा तो मुझे टोकन मिल जाएगा, ठीक है। उस टोकन में आप क्या करते हैं, उसको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते, अगर आपने टोकन जनरेट नहीं किए तो आप नोटिफिकेशन भी सेंड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब बात आ गई मैंने इसको नोटिफिकेशन सेंड करना है, ठीक हो गया। नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए क्या करते हैं कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो जब क्लिक किया है तो जिस तरह हमारे पास इसकी फ्रेंड आईडी आ चुकी थी, उस फ्रेंड आईडी को हमने गेट करना है, और जब वो नोटिफिकेशन सेंड करेगा तो उस फ्रेंड आईडी के अगेंस्ट में हमने नोटिफिकेशन उसको इनिशिएट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चैट वाली JS फाइल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और ग्लोबल वेरिएबल जनरेट करता हूँ, डेट्स कॉल फ्रेंड अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको मैंने यूज़ करना है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट चैट करते हैं, स्टार्ट चैट करते देखिए हमारे पास फ्रेंड की है, इस फ्रेंड की के अंदर हम फ्रेंड आईडी जो ग्लोबल है हमारे पास उसके अंदर मैं फ्रेंड की पास कर देता हूँ, दिस इज़ और फ्रेंड की, ये वाली जो फ्रेंड की है हम जब मैसेज सेंड करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट चैट में ये हमारे पास आ गई, जब हम सेंड मैसेज कर रहे हैं, दिस इज़ माई सेंड मैसेज, सेंड मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट करूँ, ये हमें कोड चाहिए नहीं है, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, जब वो मैसेज सेंड कर देगा तो हमने क्या करना है, हमने नोटिफिकेशन जारी करना है, ठीक है। अब ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, सेंड इमेज, सेंड ऑडियो, जिस तरह भी हो रहा है ना वो हमें देखना पड़ेगा कैसे चीज़ें रिट्रीव होती हैं। फिर हमें जरिए बात ऑडियो तो नोटिफिकेशन में नहीं दे रहे हैं, ऑडियो में नोटिफिकेशन में हम कहेंगे कि आपको ऑडियो रिसीव हुई है, आपको इमेज रिसीव हुआ है, लेकिन मैसेज में तो हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसको मैसेज नज़र भी आना चाहिए लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, फायरबेस, मैं उसका टोकन जो है गेट करने लगा हूँ, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, रेफरेंस कौन सा जी, जो हमने अभी टेबल जनरेट किया, लाइक FCM टोकन्स डॉट चाइल्ड, चाइल्ड में क्या आएगा हमारे पास, फ्रेंड की आईडी, ठीक है। इस फ्रेंड की आईडी के अगेंस्ट में वो उसका क्या कहते हैं टोकन उठाएगा डॉट, अब फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड है, हमें पूरी लूप लगाने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करते हैं वंस, दिस इज़ अ फायरबेस मेथड, आप वंस लिख सकते हैं। आप क्या करेगा, एक रिकॉर्ड सेंड करेगा, ये वंस, वंस के अंदर आपने वैल्यू चाहिए, और उसके बाद आपके पास दिस इज़ अ प्रॉमिस कॉल, तो आप देन के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं फंक्शन, और इसके अंदर आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन को ट्रिगर करना है। जब नोटिफिकेशन को कैसे ट्रिगर करना है, नोटिफिकेशन को ट्रिगर करने के लिए आपके पास जो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं हम दोबारा वापस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेंड टेस्ट मैसेज करते हैं, देखें इनके पास सेंड टेस्ट मैसेज है, ये इसके जो मैसेज की जब मैसेज सेंड करता है, ठीक है, तो ये देखें ये आपकी URL आपके पास आ रही है, ठीक है। इस URL को आप जब सेंड करेंगे तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON होनी चाहिए, ऑथराइजेशन ये होना चाहिए। तो ये कैसे जी, HTTP रिक्वेस्ट है। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, आप इसको क्या कहते हैं, पोस्ट मैनेजर, ये पोस्ट मैन जो होता है एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। आप टर्मिनल के थ्रू आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन के अंदर करने हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये देखें सीकर्ल है, सीकर्ल दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर, दिस इज़ अ टर्मिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अंदर आप ये एप्लीकेशन पास करेंगे तो ये आप जब एंटर करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन दिखा देगा, ठीक है। हमने क्या करना है,
हमने इसको फिज़िकली परफॉर्म करना है। फिज़िकली परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आज मैं जे क्यूरी का एक एजेक्स कॉल आपको बताने लगा। एजेक्स कॉल क्या होता है, एक मेथड है जो कि पेज को रिफ़्रेश किए बगैर एक कॉल करता है सर्वर साइड के ऊपर, और सर्वर साइड का जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको रिट्रीव करके लाता है। ठीक है, अभी मैंने जे क्यूरी के आपके पास मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया जे क्यूरी के, लेकिन अब यहाँ पे रिक्वायर हो गया जे क्यूरी का वो फंक्शन कॉल करना। अगर मैं वो फंक्शन कॉल नहीं करूँगा तो मैं नोटिफिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है एजेक्स कॉल। ठीक है, एजेक्स कॉल आप क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, व्हाट इज एजेक्स कॉल। ठीक हो गया, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेज दैट विल रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर साइड इज कॉल्ड द एजेक्स कॉल। एजेक्स कॉल मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं। ये एजेस कॉल जो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होती है और जे क्यूरी के अंदर भी होती है, लेकिन जे क्यूरी इज़ मोर पावरफुल दैन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा इजीनेस ज़्यादा है, आप उसमें डिफरेंट मेथड के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस एजेस कॉल को यहाँ पे राइट करते हैं कोड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसको लिखने के लिए क्या सिंटेक्स क्या है, $.ajax। ये देखें एजेक्स आ रहा है, ये एजेक्स क्यों, क्योंकि जे क्यूरी की मैंने फाइल को पेज के ऊपर इंक्लूड करवाया। कौन पे इंक्लूड करवाया, दिस वन। ठीक है जी, जब तक आप ये जे क्यूरी की फाइल इंक्लूड नहीं कराएंगे आपके बूटस्ट्रैप की फाइल्स को भी रेंडर नहीं करेगा। इसलिए जब मैंने ये लिखा तो इसका सिंटैक्स किया ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये फंक्शन होता है और इसके अंदर आपने एजेस कॉल का डाटा जनरेट करना है। सबसे पहले जो इसके अंदर एट्रीब्यूट जाएगा दैट इज कॉल्ड यूआरएल। ठीक है, यूआरएल क्या है कि आप सर्वर साइड पे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, किस पेज पे जाना चाहते हैं आप। तो मैं इसकी जो रिक्वेस्ट है https: ये वाली और fcm.googleapi.com/fcm/send। ठीक है, ये जो सी रिक्वेस्ट है ना, ये हमारे पास रिक्वेस्ट जेनेरिक रिक्वेस्ट है, जनरल रिक्वेस्ट है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ले गए, ये देखिए दिस इज़ द रिक्वेस्ट, और ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे अगर डी डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाता हूँ तो ये डॉक्यूमेंटेशन मेरी ओपन कर देगा। देखने फायर बेस की तरफ जा रहा है और फायर बेस में ये सारा क्वेश्चन उन्होंने बताया हुआ है कि ये क्या करता है। दिस इज़ एपीआई और दिस एपीआई जनरेट दी, आप ये कह लो नोटिफिकेशन। ठीक हो गया, ठीक है, दिस इज यूआरएल। यूआरएल के बाद आपके पास हेडर। हेडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हेडर में आपने बताना होता है कि हम कौन सी की जनरेट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेके चल रहे थे। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, कंटेंट टाइप है, ये मैंने कंटेंट टाइप रखा, और इधर हमारे पास क्या आ गया, एप्लीकेशन और जेसॉन। ठीक है जी, दूसरा इस हेडर के अंदर हमारे पास ऑथराइजेशन है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा ऑथराइजेशन, और यहाँ पे आपकी जो की होगी वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी की होने की, इक्वल टू। अब अपने डेटाबेस की तरफ जाएंगे और डेटाबेस की आपके पास देखें लेगेसी सर्वर की नज़र आ रही होगी आपके पास, ये आप यूज़ करें। अब ये बड़ी वाली की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, आप ये वाली की को यूज़ करें। कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, देन हमारे पास क्या होता है, इसमें डाटा होता है। डाटा अब हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे जी, जेसॉन स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि मैंने कहा जी मुझे कंटेंट टाइप कौन सी है, एप्लीकेशन जेसॉन फॉर्मेट में, इसलिए मैंने उसको मैं कन्वर्ट करूँगा जेसॉन में। अच्छा, अब इस डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, पहले टू, किसको आप पास कर रहे हैं, टू में पास करूं जो मैंने टोकन डेटाबेस से गेट करके लाया, टोकन आईडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक रिक्वेस्ट चल रही है, इस रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसने उस फ्रेंड की फ्रेंड आईडी पे गया, फ्रेंड आईडी पे जो टोकन आईडी था वो गेट किया, तो वो हो गया डाटा डॉट वेल डॉट टोकन आईडी। ठीक हो गया, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एट्रीब्यूट डाटा। डाटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे जाएगा जी मैसेज। मैसेज क्या होगा जी, मैसेज हमारे पास ये देखें चैट, जो मैसेज का जो ऑब्जेक्ट है इसमें पड़ा हुआ है, तो हम करते हैं चैट मैसेज डॉट MSG। और ये फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम पूरा पैराग्राफ तो नोटिफिकेशन में शो नहीं कराएंगे, हम करते हैं जी डॉट सब स्ट्रिंग 0 to, मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर 30 कैरेक्टर्स शो करवाए। ठीक है, अभी यहाँ तक चलते हैं, अभी देखते हैं क्या इसने हमें दिया है। ठीक हो गया,
फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा डाला, यहाँ पे इसकी कॉल होती है सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस फंक्शन रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसका एक आखिरी मेथड होता है कॉल्ड एरर फंक्शन, इसमें XHR, ये क्या कहते हैं, एजेक्स कॉल का एक एट्रीब्यूट होता है XHR, स्टेटस, स्टेटस मतलब कौन सा है, 505 401, आप वो भी गेट कर सकते हैं एरर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग XHR डॉट एरर, ठीक हो गया। तो आपके पास एक आपने क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को ट्रिगर करवाया। अब ये देखें ट्रिगर करके क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि आया चलता भी है ये नहीं, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके जी, और रिफ्रेश बोथ एप्लीकेशंस, ठीक है, दोनों तरफ से मैंने ब्राउज़र पे रिफ्रेश कर दिया ताकि जो रिसीव हो, ठीक हो गया। और इसको मैं कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड पे लेके जा रहा हूँ। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन जो पेज है वो अभी इन नहीं है, इन प्रोसेस नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और जी अल्लाह वाला करे आपको जी एरर आना शुरू हो गया है। व्हाट्स द एरर? ओह सॉरी, इसमें हमने एक चीज़ मिस किया, दैट्स कॉल्ड मेथड। मेथड कौन सा होगा? पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है कि जस्ट लाइक PHP के अंदर को करते हैं गेट के पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है आपको यूआरएल नज़र नहीं आती, ठीक है, यूआरएल के बगैर इन्फॉर्मेशन जाती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे, हेलो हो गया, ठीक है। अगेन 401 401 401, इसका मतलब है अथेंटिकेशन सही नहीं हो रही। जो हम हेडर में की पास कर रहे हैं वो शायद कि हम दोबारा से सर्वर की भी रख सकते हैं, लेगेसी सर्वर की भी चलनी चाहिए, वैसे ये वाली की भी चलनी चाहिए, रन होनी चाहिए। आई थिंक हम कोई सिंटैक्स में इशू कर रहे हैं। एजेस कॉल यूआरएल हमारे पास ठीक है, मेथड आ गया, हेडर्स, इसको हेडर्स करना है आपने, नोट हेडर्स, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन आप ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, दोनों एप्लीकेशंस को रिफ़्रेश करें, ये भी और ये भी। रिफ़्रेश करने के बाद आप चले जाएं दूसरे टैब के अंदर, फॉर एग्जांपल आई थिंक एरर आ गया, नहीं लेट लोड हुई है। अब मैं इस पे चले जाता हूँ, हाँ इधर मैंने रिफ़्रेश किया। नाउ चेक प्लीज़, ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, इस ब्रेक पॉइंट को मैं रिमूव कर देता हूँ और देखें सक्सेस वाले फंक्शन में चला गया। इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चलेगी। और देखें आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, ये देखें अगर स्क्रीन पर मेरा उसको कर रहा है, देखें बैकग्राउंड मैसेज टाइटल, बैकग्राउंड मैसेज बॉडी, क्योंकि हमने अभी मैसेज क्या आना चाहिए था, नाउ चेक प्लीज़, ये वाला मैसेज यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है हमें बैकग्राउंड पे जाकर जो हम फाइल कर रहे थे दिस वन, इस फाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ, यू हैव न्यू मैसेज, ठीक है। और यहाँ बॉडी पे मैं क्या करूँगा, दिस पेलोड डाटा डॉट मैसेज, ठीक है जी। पेलोड डाटा डॉट मैसेज, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। पेलोड डाटा, दिस इज़, इसको एक्सेस करेगा, इसको एक्सेस करने के बाद आपको मैसेज एक्सेस करेगा, ठीक हो गया, ठीक है जी। पेलोड डॉट डाटा डॉट मैसेज ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं यहाँ पर कितना काम हुआ है। इसको रिफ़्रेश करें, इसको रिफ़्रेश करें, दोनों एप्लीकेशन आपने रिफ़्रेश कर दी। अच्छा मैं दोबारा से जाता हूँ, नाउ चेक विद द मैसेज एंड टाइटल,
ये देखें जी, आपके पास ये देखें यू हैव न्यू मैसेज, ये आपका टाइटल चेंज हो गया और ये आ रहा है नाउ चेक विद द मैसेज। ठीक है जी। एंड क्यों, फॉर एग्जांपल 0 से मैंने 30 करेक्टर लेके चलना था, इसलिए उसने बाकी जो है रिमेनिंग छोड़ दिया है। तो आप आगे बेशक डॉट 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 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जहाँ से मैसेज सेंड कर रहा हूँ, जहाँ से मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ, क्या जी, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये होगा कि मज़ीद जो करैक्टर बढ़ गए हैं और आपको एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी और आपको मैसेज देखना पड़ेगा कि मज़ीद मैसेज क्या आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इमेज भी सेंड करती हूँ। इमेज कौन सा, कि जो यूज़र लॉगिन हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ए है, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला इमेज है लॉगिन हुआ, तो ये वाला इमेज मैं उधर सेंड करता हूँ। उसको सेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एट्रीब्यूट आइकन और फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट फोटो यूआरएल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ और जो बैकग्राउंड वर्कर है थ्रेड मेरा, यहाँ पे जो ये आइकन है, आइकन की जगह मैं क्या करूँगा जी, पे लोड डॉट डाटा डॉट आइकन। ठीक हो गया। अब हम फिर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, मैं यहाँ से भी इस एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करता हूँ और इसको मैं बैकग्राउंड पे रख देता हूँ और इधर से मैं इसको मैसेज को रिटर्न करता हूँ, प्लीज़ चेक नाउ फॉर द इमेज। मैंने यहाँ से पास किया और देखें जी, आपके पास जिस बंदे ने आपको मैसेज सेंड किया है वो मैसेज भी क्या कहते हैं, उसकी पिक्चर भी आ रही है, उसका जो मैसेज का आगे कंटेंट है वो भी आ रहा है, यू हैव अ न्यू मैसेज वो भी आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया। अब ये एप्लीकेशन रनिंग नहीं है, क्लोज़ हो चुकी है। जब क्लोज़ हो चुकी है देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं नाउ चेक विद द क्लोज एप्लीकेशन सेंड किया, वो देखें जी विद द क्लोज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट डॉट आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। टेस्टिंग इज वर्किंग नाउ, आई एम वेरी हैप्पी। ये लें जी, नोटिफिकेशन चलते जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, उधर से इधर नोटिफिकेशन हम सेंड करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने सेंड कर दिया यहाँ से। ठीक हो गया। वाओ ग्रेट, आई गॉट द नोटिफिकेशन फ्रॉम योर साइड। अब ये क्रोम की बारी, आई थिंक इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन ऑन एक्टिव पेज पे है। अब मैं इसको बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ, नाउ चेक प्लीज़। ये देखें जी, नाउ चेक प्लीज़, तो ये आ गया, साथ इमेज भी आ रहा है। ये क्रोम का नोटिफिकेशन था जो हम वहाँ से गेट कर रहे थे, वो फायर फॉक्स का नोटिफिकेशन था। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि हमें इसके अंदर तमाम चीज़ें सीखने का मौका मिला है। नोटिफिकेशन के स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो क्या करना है, आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चाहिए होगी जो कि फायरबेस मैसेजिंग की फाइल है, जो कि आपने इसको इंक्लूड करना है इंडेक्स पेज के अंदर, फायरबेस मैसेजिंग वाली। ठीक है, ये कैसे डाउनलोड होती है मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है, वो डाउनलोड करें जेस्क्रिप्ट के फाइल के अंदर। दूसरा स्टेप क्या है, आपने ये वाली फाइल बनानी है फायरबेस -message.sw, जो कि आपने कहाँ पे रखना है, रूट डायरेक्टरी के अंदर रखनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने कौन सी फंक्शनलिटी करनी है, आपने वही फंक्शनलिटी जो आपने इनिशियलाइजेशन वाले फंक्शन में फाइल के अंदर की थी वही आपने इसके अंदर इंक्लूड करनी है। बस यहाँ पे जहाँ पे सेट बैकग्राउंड वाला मेथड है उसके अंदर आप देख लेंगे जो मैसेज आप वहाँ से यूज़र को सेंड कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन उधर नज़र आना चाहिए। अभी तो मैं एक स्क्रीन पे कर रहा हूँ इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि नोटिफिकेशन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक है, अपने पास, और वहाँ से जब इसको रन करेंगे, ये वाला सारा कोड मैं इसको गिटहब पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो के एंड पे मैं सारा कोड अपडेट कर देता हूँ। तो आप प्लीज़ क्या करें, आप जब ब्राउज़र ओपन करें गिटहब के जो एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय की है वो मेरी एप्लीकेशन ओपन करें और चेक किया करें फंक्शनैलिटी। अगर कोई फ्लॉ आता है मुझे कमेंट किया करें कि ये वाला फ्लॉ चल रहा है, इसको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये सिचुएशन है। तो इसी तरह आप एक प्रोडक्ट बन सकते हैं और कोलैबोरेटिव एक प्रोडक्ट बन सकती है बहुत बड़ी हमारे लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आऊँगा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू अगेन।